प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किग्रा के शुद्ध घी को, बेटा 100 रुपया प्रति किग्रा का शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ, बेटा 50 रुपया प्रति केजी वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचकर, बेटा विक्रय मूल्य की बात हो रही है, जबकि ये जो वैल्यू होती है क्रय मूल्य और ये जो वैल्यू होती है क्रय मूल्य, लेकिन जो मिलाकर बेच रहा है वो क्रय मूल्य नहीं है, वो विक्रय मूल्य है। तो बेटा इस विक्रय मूल्य को हमको बनाना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो हम लोग लिखेंगे मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर, ध्यान समझिएगा बेटा, 20% का लाभ ले रहा है, 100 का सामान है, 20 का लाभ, प्रतिशत में कितने का बेचेगा? कहेंगे सर 120% का। यहां पर कितने का बेच रहा है बेटा को? 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच रहा है। तो यहां कितने का बेच रहा है? 96 रुपये का। आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? 100%। क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? 100%। तो बेटा ये 0 से 0 कट जाएगा। ये जो 96 है 12 का 8 गुना है, तो 10 का 8 गुना निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 80 रुपया। मतलब जो यहां मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 80 रुपया प्रति केजी। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 100 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। 80 में से 50 माइनस करेंगे, आ जाएगा 30। तो शुद्ध घी के साथ वनस्पति घी को 3:2 के अनुपात में मिलाया गया था। यह आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 3600 रुपए की राशि को 2 बराबर भागों में विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। बेटा 2 भागों में बांट रहा है, 3600 रुपए को 2 भागों में बांट रहा है। तो बेटा पहला भाग जो है, पहला भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24 एक 25/4% की दर से 4 वर्ष के लिए। ये साधारण ब्याज और ये साधारण ब्याज दोनों क्या हैं? बराबर। तो ये 4 से 4 काटिए, ये 5 से काटेंगे 5 बार में, तो क्या आ गया? 3 पहला भाग बराबर 5 दूसरा भाग। हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आपको ये कैलकुलेशन तो पता है कि पहले वाली वैल्यू जाएगी दूसरे के पास और दूसरी वाली वैल्यू आएगी पहले के पास। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट और सेकंड की टोटल वैल्यू 5 और 3 8। टोटल वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 8। और टोटल वैल्यू आपके कॉपी में कितना दिया है बेटा? आपके बोर्ड पे कितना? 3600 रुपया। आपसे पूछ कर रहा है कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू ज्ञात करें, मतलब पहला मान और दूसरा भाग ज्ञात करें। तो पहली वैल्यू कितनी है? 5 और दूसरा भाग कितना है? 3। इसका गुना बने, कितना गुना बन रहा है? जो 36 है 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचा 4, 4 0 40, 8 पंजे 40 और आगे 0। ये 450 गुना है, या इसको बोल सकते हैं 45 गुना 1 0। तो 5 का 45 गुना 225 रुपया और आगे 1 0। अगर आपसे पूछेगा कि 3 की वैल्यू बताएं, तो 3 का 45 गुना 135 और आगे 1 0। 2250 और 1350, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष
1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? बेटा 3 वर्ष की समाप्ति पर, तो हम लोग पहले बात करेंगे पहले वर्ष की, फिर बात करेंगे दूसरे वर्ष की, फिर बात करेंगे तीसरे वर्ष की। ब्याज की दर कितनी है? 6%। यह दर प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है। 6% था, 1.5% बढ़ाएंगे 7.5%, फिर 1.5% बढ़ाएंगे 9%। टोटल इसको जोड़ेंगे 9 और 7, 16.5 में 6 जोड़ेंगे 22.5। यहां पर टोटल वैल्यू हो जाएगी 22.5%। और आपके कॉपी में टोटल वैल्यू दी है 8,150 रुपया, 8,190 रुपया। तो हमें निकालना है मूलधन। मूलधन बराबर कितना होता है? 100%। 22.5% की वैल्यू 8,190, तो 1% की वैल्यू 8,190 बटे में 22.5, तो 100% की वैल्यू गुणित 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, काटिए 25 9 225, 25 चौका 100, 9 एकम 9, सॉरी 9 9 81, 9 एकम 9 00। गुणा करेंगे 2 0 तो आ ही जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36। भाई कितना रुपया उधार लिया था? मूलधन मतलब उधार दी गई राशि कितना है भाई? 36,400 रुपया। ये आपका ऑप्शन नंबर 36,400 रुपये। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है बेटा, तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2400 रुपया। देखिए बेटा 2400 रुपया किसी निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन 3,264 रुपया हो जाता है। ध्यान समझिए, ये 2400 रुपया है, ये बढ़कर 3,264 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर, बेटा ब्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 1% की। और यह जो राशि है 2400 रुपया, ये बढ़कर 3,264 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो अब आप हमें बताओ, ब्याज के दर में 1% की वृद्धि हुई। अगर ब्याज की दर में 1 साल में 1% की वृद्धि हो रही है, तो 4 साल में कितने की वृद्धि होगी? 4% की। तो यही 4% 2400 का निकाल देना है। 2 0 0 कटेगा, 24 चौका 96 रुपया। और यही 96 रुपया जब बेटा आप इसमें जोड़ देंगे, 6 4 10, 9 6 15, 16 की 86 लग गया, 2 1 3 और 3, 3,360 रुपया। बेटा वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बिंदी जो लगाना होता है ना, उसको थोड़ा बड़ा करके क्या वो कट गया क्या वीडियो? फालतू वाला कट कर। ठीक है। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये, वह धनराशि ज्ञात करें। चलो भाई, अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न आएगा तो उसको सॉल्व करने की एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक, P = D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। तो P मतलब होता है मूलधन मतलब धनराशि, D मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, R मतलब रेट मतलब दर। तो बेटा डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का आ रहा है? ये देखो 40 रुपए का अंतर आ रहा है, तो डिफरेंस लिखो 40 रुपया। 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 अपॉन R स्क्वायर। ब्याज की दर कितनी दी गई है? 10%। तो R स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 40 में 100 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4000।
ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को आप लोग एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को आप लोग बिना ट्रिक की भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यहां लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और यहां लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। यह है पहला वर्ष और यहां रहेगा दूसरा वर्ष। बेटा समझिए, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों के लिए एक समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों के लिए एक समान होता है, तो ब्याज की दर कितनी है? 10%। पहले वर्ष का ब्याज 10%, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों के लिए समान, तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना होगा? 10%। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा भाई? 20%। पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेटा साधारण ब्याज 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 10%। लेकिन जो अगले वर्ष हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये 10% तो मिलेगा ही, प्लस इस 10 का भी 10%। ब्याज कितना मिला बेटा हमें? 1%। तो टोटल ब्याज कितना होगा? 10, 10, 20 और 1, 21%। बेटा बात थोड़ा धीरे धीरे बात करिए। 20% और 1% में अंतर कितने का आया भाई? 20% और 21% में अंतर कितने का आया? 1% का। और आपके बोर्ड पे कितने का अंतर दिया है? 40 रुपए का। मूलधन बराबर कितना होता है? 100%। ये 40 1 का 40 गुना, तो 100 का 40 गुना कितना आ जाएगा? 4000 रुपया। तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले मेथड से करते हैं कि दूसरे मेथड से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया तथा 954 रुपया है। देखिए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बेटा 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों के लिए एक समान होता है। चलो भाई, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 900 रुपया। 900 रुपये में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 450 रुपया। मतलब पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है 450 रुपया, और दूसरे वर्ष का भी जो साधारण ब्याज है वो है 450 रुपया। पहले वर्ष का साधारण ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो बेटा 450 रुपया ये भी जाएगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 954 रुपया। अगर हम 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज घटाएंगे तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 954 2 वर्ष के ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 घटाएंगे तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 504 रुपये हो जाएगा। 450 रुपया बढ़कर 504 रुपया हो गया। कितने की वृद्धि हुई भाई? 54 रुपये की ब्याज में वृद्धि हुई। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग दर प्रतिशत। 54 रुपया ब्याज मिला, कितने रुपए से? 450 रुपये से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 9 छंग 54, 9 पूरे 45 जीरो, 50 दूनी 200, 6 दूनी 12%। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछता है कि मूलधन ज्ञात करें। तो बेटा यहां बताओ ब्याज की दर कितनी है? 12%। और यहां ब्याज की दर कितनी है? 450 रुपया। आपसे कह रहा है कि मूलधन बताओ, मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बताओ 12% की वैल्यू 450, तो 1% की वैल्यू कहेंगे सर 450 बटा 12, तो 100% की वैल्यू मतलब गुणित 100। 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 से 25 बार में, 3 से काटेंगे 150 बार में, गुणा करो 0 आ जाएगा। 25 पूरे 125, हासिल लग गया 12, 25 से कम 25 और 12 37, 3750 रुपया। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी राशि से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2,420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2,662 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? चलिए बेटा 2 वर्ष का मिश्रधन, बेटा होता क्या ना, अगर आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा आपको 2 साल बाद लौटाएगा तो वो मूलधन प्लस ब्याज मतलब मिश्रधन लौटाएगा। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? कहेंगे सर 2,420 रुपया। आगे 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा टोटल? 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा बेटा देखिएगा, ₹2,662, 2,662 रुपये। आपसे कह रहा है कि दर बताओ कि दर प्रतिशत कितना है। ध्यान समझिए, ये जो 2 वर्ष का मिश्रधन है 2,420 रुपया, ये अगले वर्ष तीसरे वर्ष के लिए बन जाएगा मूलधन। बेसिकली ये क्या दिया है बेटा? मूलधन। मतलब 2,420 रुपया बढ़कर 2,662 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला? इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 242 रुपया। तो 242 रुपया ब्याज मिला, कितने रुपए पर? 2,420 रुपये पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 242 से कम 242, 242 दहा में 2,420, ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। ये तो हमारा आ गया दर प्रतिशत। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखिए इसमें क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि मूलधन ज्ञात करें। देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे बेटा, आप हमें ये बताओ कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है? कहेंगे सर 10%। दूसरे वर्ष में ये 10% तो मिलेगा ही, प्लस इस 10 का भी 10% मिलेगा, इस 10 का भी 10% मिलेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, एक एक कम एक, ये कितना आ गया? 1%। तो टोटल जोड़ेंगे 10, 10, 20 और 1, 21%। मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 21%। मूलधन बराबर 100%, मूलधन 100% में 21% ब्याज जोड़ेंगे, मिश्रधन आएगा 121%। तो बेटा ये जो वैल्यू है, ये 121% की वैल्यू, ये 2 वर्ष का ये 2 वर्ष का ब्याज है। 2 वर्ष के ब्याज को अगर आप मूलधन में जोड़ेंगे तो 2 वर्ष का मिश्रधन आएगा, और यहाँ 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है? 2,420 रुपया। 2 वर्ष का जो मिश्रधन दिया है बेटा वो है आपका 2,420 रुपया। ठीक है, ₹2,420। आपसे कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। तो बेटा मूलधन बराबर मैंने बताया अभी कितना होता है? हमेशा 100%। ये जो 242 है ये 121 का कितना गुना है? सर 2 गुना और आगे 1 जीरो, बेसिकली 20 गुना बन रहा है। तो बेटा 100 का 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। ये आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहे थे कि ब्याज की दर ज्ञात करें, तो ब्याज की दर कितनी है? ये 10%। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे मूलधन भी पूछता है, मूलधन कितना आएगा? 2,000 रुपये। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है किस्त वाला। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बेटा ये बताओ कि 10% की वैल्यू कितनी होती है? कहेंगे सर 10% की वैल्यू होती है 10/100। जीरो से जीरो कटेगा, कितना आ गया? 1/10। बेटा ब्याज की बात हो रही है तो क्या करेंगे? प्लस। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे मूलधन,
और यहाँ लिखेंगे हम लोग मिश्र धन। पहले वर्ष में बेटा यहाँ लिखेंगे 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया 11 रुपया। दूसरे वर्ष के लिए हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तीसरे वर्ष के लिए हम लोग घन लिखेंगे, 10 का घन कितना हो जाएगा 1000 और 11 का घन हो जाएगा 1331। हाँ या ना? पहले वर्ष में मूलधन 10 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला 11 रुपया हो गया। दूसरे वर्ष में स्क्वायर करेंगे, 10 का वर्ग 100 और 11 का स्क्वायर 121। और तीसरे वर्ष में घन करेंगे, 10 का घन 1000 और 11 का घन 1331। यहां देखिए एक बात कर रहा है, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 66,200 रुपया का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 बराबर वार्षिक किस्त है, जो वार्षिक किस्तें सभी क्या है एक समान है। तो बताइए क्या यहां पर इसको बेटा किस्त लिख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। किस्त किस्त सभी क्या है एक बराबर। आप बताइए क्या यहां पर सभी किस्त एक बराबर है? नहीं सर। तो बेटा इसको बराबर करने के लिए इसको हमको बनाना पड़ेगा 1331। इसके लिए हम लोग गुणा करेंगे इसमें, इसलिए बेटा हम लोग इसमें गुणा करेंगे 11 से। और जैसे ही इसमें 11 से गुणा करेंगे, जैसे ही हम लोग इसमें 11 से गुणा करेंगे बेटा ये बन जाएगा 1331। ये 1331 बन गया, ये 1331 बन गया। हमें इसको भी 1331 बनाना, तो इसमें गुणा किससे करेंगे 121 से। तो ये भी कितना बन गया 1331। ये भी 1331, ये भी 1331 और ये भी 1331। और प्रत्येक किस्त क्या होंगे सब एक समान। गणित का नियम होता है हम लोग कुछ भी जोड़ते घटाते गुणा करते हैं भाग करते हैं तो दोनों पक्ष में करते हैं हम। तो अगर हम लोगों ने इधर 11 से गुणा किया तो हम लोग इधर भी 11 से गुणा करेंगे। हमने इधर 121 से गुणा किया है बेटा, तो इधर भी हम लोग 121 से गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर जब आपने गुणा किया कितना आ गया बेटा 1210, इधर गुणा किया 1100, इधर 1000 का 1000। जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा और 1 1 2 1 3 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रत्येक किस्त कितने की बेटा कितने की है 1331 की है। अब आगे समझिए, 66,200 रुपए का ऋण। ऋण का मतलब हुआ उधार ली गई राशि, और उधार ली गई राशि क्या कहलाती है मूलधन। मतलब बेटा ये जो वैल्यू दी गई ना, ये वैल्यू है मूलधन की। मतलब ये जो 3310 की वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 66,200 रुपए। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 331 का 6620 ये कितना गुना है बेटा 2 गुना और आगे 1 0। 331 का 2 गुना 662 और आगे 1 0। 2 गुना 1 0, तो हमको लोग को क्या करना है बेटा इसका भी करना है 2 गुना और आगे 1 0। तो 13 का 2 गुना 26, 31 का 2 गुना 62 और आगे 1 0। हमारा उत्तर आ गया 26,620 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। किस्त वाले सवाल को सॉल्व करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। देखो बेटा कुछ व्यक्ति हैं और समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। अगर व्यक्ति x है तो घोड़े भी कितने होंगे x होंगे। अगर आगे क्या करा, आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो, मतलब बेटा यहां हमें किसकी बात करनी पड़ेगी पैर की। आदमी को कितने पैर 2 पैर और घोड़े को कितने पैर 4 पैर। आदमी को 2 पैर तो 2 से गुणा 2x, घोड़े को 4 पैर तो 4 से गुणा 4x। आधे आदमी घोड़े के पीठ पर बैठे हैं, तो बेटा आधे आदमी अगर घोड़े के पीठ पर बैठे हैं तो आधे आदमी कहां चल रहे हैं नीचे। तो कुल पैरों की संख्या, बेटा घोड़े का पैर तो नीचे ही रहेगा,
घोड़े के कितने पैर हुए हैं? 4x, 4 पैर। एक घोड़े को 4 पैर होते हैं तो x घोड़े को 4x पैर हुए हैं। घोड़े के पैर तो हमेशा नीचे ही रहेंगे। टोटल व्यक्ति के पैर कितने थे? 2x थे। आधे व्यक्ति ऊपर थे तो आधे व्यक्ति कहाँ रहेंगे? नीचे, इसलिए 2 से यहाँ भाग किए। ये 2 से 2 कटेगा और टोटल पैर कितने होंगे? x और 4x को मिलाकर बेटा वैल्यू कितनी दी गई है? 70। तो टोटल 4x, x और 4x कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 70। तो x बराबर काटेंगे 14 बार, 14 पंजे 70। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। पूछ क्या रहा है? जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? बेटा घोड़े कितने आ गए? 14। अगर आपसे पूछता व्यक्ति कितने हैं तो व्यक्ति भी कितने हैं? 14, क्योंकि व्यक्ति और घोड़े की संख्या एक समान है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या है क्रमशः। अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा बाई ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे बाई ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। बेटा शाखाएं कितनी, चिड़िया कितनी हैं? 5, शाखाएं कितनी हैं? 4। चलिए 1 2 3 4, शाखाएं कितनी हैं? 4। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। चलो बेटा ये एक चिड़िया बैठा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। चिड़िया कितनी है? 5। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठेंगी तो क्या इस चिड़िया के लिए कोई शाखा बची? नहीं सर। आगे, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठती हैं तो एक शाखा बच जाती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठती हैं तो एक शाखा बच जाती है। तो बेटा पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा था कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठेंगी तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठेंगी, मतलब इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, तो एक शाखा बच जाती है। तो भाई एक शाखा बचाना था तो मैंने एक शाखा बचा दिया। तो टोटल चिड़िया कितनी हुई? 2 2 4 2 6, जबकि यहाँ टोटल चिड़िया कितनी है? 5। इसलिए हो गया ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर 2 को वेरीफाई करते हैं। शाखाएं कितनी है बेटा? 1 2 3। यहाँ शाखाएं कितनी हैं? 3। यदि प्रत्येक, और चिड़िया कितनी है? 4। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, 4 चिड़िया। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठेगी तो एक चिड़िया, इस चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। आगे, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, मतलब 2 चिड़िया इस पे भी बैठी, 2 चिड़िया इस पे भी बैठी, तो एक शाखा बच जाती है। तो बेटा पहला कंडीशन देखिए फॉलो हो रहा है। 3 शाखाएं हैं, 1 2 3, और प्रत्येक शाखा पर अगर एक एक चिड़िया बैठ रही है, और टोटल चिड़िया कितनी है? 4। शाखाएं कितनी हैं? 3। टोटल चिड़िया कितनी है? 4। तो पहली शाखा पर एक चिड़िया बैठी, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, लेकिन चौथे चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बची। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठेंगी, तो बेटा 2 चिड़िया इस पे बैठी, 2 चिड़िया इस पे बैठी, तो एक शाखा बच जाती है। एक शाखा बच गई तो टोटल चिड़िया कितनी हुई? 2 और 2 4। इसमें देखिए चिड़िया कितनी है? 4। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी वेरीफाई। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।